अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विथ अ न्यू टॉपिक। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक वो होगा जी मैकेनिकल सुपरवाइज़र के बारे में कि मैकेनिकल सुपरवाइज़र क्या होता है, उसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है और उसका इंटरव्यू कैसे होता है, वो इंटरव्यू कैसे डील करते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में A to Z बताऊंगा। तो चलिए हम अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मैकेनिकल सुपरवाइज़र क्या होता है और उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है। तो अभी शुरू करते हैं हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैकेनिकल सुपरवाइज़र। तो इसका सिंपल डेफिनेशन बताऊं मैं आपको थोड़े अल्फाजों में, जो आपको समझ भी आए, क्योंकि कुछ चैनल्स पे मैंने देखे हैं कि वो इतनी रटी हुई जो चैट जीपीटी से या किसी वेबसाइट से निकाल के बताते हैं कि आगे जो बंदा फ्रेशर है या जिसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, उसको समझ आती है कि नहीं आती। तो अभी मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा छोटी सी डेफिनेशन में, ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सुपरविजन एंड कोऑर्डिनेशन, ये दोनों चीज़ सेम अल्फाज है। देखें, सुपरवाइज़र भी लीड करता है, कोऑर्डिनेशन भी लीड करती है। तो उसकी क्या है डेफिनेशन? लीड सुपरवाइज़र एंड गाइड मैकेनिकल क्रू टू इंश्योर टास्क आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड ऑन अ शेड्यूल। अब सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें आप समझाता हूँ कि जो एक मैकेनिकल सुपरवाइज़र होता है, ठीक है, वो एक टीम को लीड करता है। ठीक है, वो टीम को लीड करता है जो उसको टास्क दिया जाता है सेफली कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है मैकेनिकल सुपरवाइज़र की। अब उसमें डीप में जाते हैं कि अब वो उसको मतलब कि स्टेप वाइज कैसे किया जाता है, मैं आपको उसका थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। तो अब ये कहता है कि ए मैकेनिकल सुपरवाइजर इन ऑयल एंड गैस फील्ड स्टोर सुपरविजन रिपेयर मेंटेनेंस वर्क एंड इंस्टॉलेशन वर्क विच इज़ परफॉर्म बाय टेक्नीशियन एंड वर्कर्स। मतलब कि जो ऑयल एंड गैस फील्ड में बंदे काम करते हैं शटडाउन्स वगैरह में या किसी प्रोजेक्ट्स पे, जो उनको टास्क दिया जाता है कहीं पे भी इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रक्चर या रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का जॉब, तो उसको सेफली तरीके से करें। अब इसमें यह है कि आप जो शटडाउन्स पे जाते हैं, मोस्टली हम जो शटडाउन्स में काम करते हैं, जो शटडाउन्स वाले हैं, ये उनके लिए तकरीबन रहता है हमारा टॉपिक। तो जो शटडाउन्स में जो सुपरवाइजर होते हैं, उनको सबसे पहले मीटिंग होती है। ठीक है, मीटिंग में उनको बताया जाता है कि भाई आपके पास ये इक्विपमेंट्स है। अब इक्विपमेंट्स में क्या क्या होता है, किसी को वाल मिल जाते हैं, किसी को एक्सटेंशन मिलते हैं, किसी को टैंक मिलते हैं, किसी को कॉलम मिलते हैं, किसी को बॉयलर मिलता है, इस तरह किसी को फर्नेस मिलता है। तो इस तरह जो है इक्विपमेंट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट उनको मिलते हैं इक्विपमेंट्स के, भाई ये आपका इक्विपमेंट है। ठीक है, आपके पास इतने इक्विपमेंट्स है, और उसके बाद उनको देते हैं जैसे। ठीक है, अब जैसे भी मैनेजमेंट और क्लाइंट की तरफ से बनता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर एंड क्लाइंट की तरफ से बनता है जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के मुताबिक, यानी कि तो वो एक लेंदी प्रोजेक्ट है, वो लेंदी टॉपिक है, उसको छोड़ दें। जो हमारा मेन जो टॉपिक है सुपरवाइजर क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, उनको जैसे दिया जाता है कि भाई ये जैसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस। ठीक है, उसमें कि भाई ये आपका जैसे है इस इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, फिर मतलब कि जितने उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, जितनी उसकी एक्टिविटी होती है, उस हिसाब से उसको जैसे दिए जाते हैं। एग्जांपल ले, मेरे पास कॉलम है। ठीक है, मुझे एक कॉलम के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं, मतलब जो कॉलम के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है जैसे वगैरह, वो मुझे देते हैं। भाई ये आपका जैसे, ये आपका वर्क ऑफ स्कोप है। ठीक है, तो उन वर्क ऑफ स्कोप का ये जैसे इतने लगेंगे, तो उसमें आपने उसको फाइंड करना है और उसके मुताबिक आपने काम करना है स्टेप वाइज। अब सबसे पहले तो जो सुपरवाइजर होता है, दो ही होते हैं, एक तो या तो एक्सपीरियंस होता है, दूसरा जो पढ़ा लिखा बंदा होता है। ठीक है, अब मेरा तो एक मशवरा यही है आप लोगों से, जो बंदा सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर रहा है, अब वो जो एक्सपीरियंस है उनमें तो वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते डॉक्यूमेंट्स वगैरह को तकरीबन, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना होता है कि वो उनको पता है कि हमने भाई कॉलम है, कॉलम पे कैसे स्टेप वाइज काम होता है, तो हमने उसको फॉलो करना है। बाकी जो उसमें एक्स्ट्रा मतलब कि क्लाइंट की तरफ से होता है कि भाई हमने ये चीज़ भी चेंज करनी है इंटरनल में, और ये रिप्लेस करनी है, इसकी ये चीज़ होती है, वो याद रखते हैं। बाकी जो स्टेप वाइज होती है, उसकी प्रिपरेशन हो गई, ब्लेंडिंग हो गई, वाट एवर जो इस तरह की होती हैं एक्टिविटी, वो उनको याद रहती है तजुर्बे के मुताबिक। तो इसमें अब जैसे जो दिया जाता है कि भाई कॉलम कॉलम का जैसे आपके पास, अब इसमें एक्टिविटी एग्जांपल ले लो, शुरू में आता है हमारा ब्लेंडिंग। ठीक है,
बुलाने का अपने जो उसमें प्रोसीजर है, जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, जो उसके प्रिकॉशंस हैं, वो उसमें पूरे करने होते हैं। लेकिन सुपरवाइज़र से जो क्वेश्चन किया जाता है दौरान इंटरव्यू, इस तरह क्वेश्चन नहीं होते। सुपरवाइज़र से पहले पूछा जाता है, ठीक है आप सवाल देते हैं, हाउ यू विल मेक अ प्रिपरेशन फॉर योर कॉलम एक्टिविटी। तो उसमें वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है, कि भाई सबसे पहले मैं अपना देखूंगा, उसको वेरीफाई करूंगा मेरे पास क्या क्या स्कोप है उसके लिए, कॉलम के लिए, और उसमें कौन कौन सा टूल मुझे लगेगा, कौन कौन सा ब्लेंड लगेगा, उसमें मुझे कौन कौन से गैसकेट्स चाहिए, ठीक है, कौन कौन सा मुझे उसमें पेपर लगेगा, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो वो इस तरह उनको बताता है इंटरव्यूअर को कि भाई मेरा जो कॉलम है मैं इस स्टेप वाइज उसको इस तरह फॉलो करूँगा। तो आप एक चीज़ नोट रखें, आपका जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो आपको सिलेक्ट उसी टाइम कर लेता है जब आप उसको स्टेप वाइज किसी भी इक्विपमेंट्स के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहला जो मेरा स्कोप है मेरे इक्विपमेंट्स का, उसका मेरा स्कोप क्या है, उसमें क्या क्या एक्टिविटी होनी है, ठीक है। सेकंड, वो उसको आपने बताना है कि भाई मैंने प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन से मुताबिक क्या जो जो चीज़ें मुझे वहाँ चाहिए होंगी वो मैंने अपनी तरफ के इकट्ठी करनी, इशू करवानी है। टूल्स हो गए, गैसकेट्स हो गए, ब्लाइंड्स हो गए, जो जो चीज़ें मुझको चाहिए होती हैं वो प्रिपरेशन में आती हैं, सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि भाई आपको इसके लिए मैन पावर कितनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आप ये जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह आप याद रखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो आपकी सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगी। तो आप वो उसके बाद पूछते हैं कि भाई आपको मैन पावर कितनी चाहिए इस इक्विपमेंट के लिए। एग्जाम्पल एक कॉलम है मेरे पास, उसमें मेंटेनेंस का जॉब है। मेंटेनेंस क्या है, आपने उसमें जाकर अंदर क्लीन करनी है, ठीक है। कुछ ट्रेज हैं जो हमने उसको रिप्लेस करनी है, तो उसके लिए आपको मैन पावर क्या कितनी चाहिए। तो वो इस तरह से एस्टीमेट लगाते हैं सुपरवाइजर के, भाई एक कॉलम में मुझे इसके लिए कम से कम 20 से 22 बंदे चाहिए, ठीक है। और 20 से 22 बंदे क्यों चाहिए भाई, मुझे इसमें एसबीएम भी चाहिए होगा, जब अंदर के स्टैंड बाय मैन भी चाहिए होगा, फायर भी चाहिए होगा, और एक दो बंदा मुझे नीचे खड़े मतलब कॉलम के नीचे खड़ा रहना चाहिए, जो रॉब से मुझे सामान अगर पहुँचाएँगे। एक दो बंदे और जो मुझे स्टोर से जो गैस के वगैरह चाहिए होगी वो लेके देंगे। इस तरह के मतलब कि उनको आपने बताना है कि मुझे इतने इतने बंदे चाहिए इस इक्विपमेंट्स के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन थिंग है, आपने उनको जो स्टेप वाइज मैंने आपको शुरू में बताया कि स्टेप वाइज जैसे बताएंगे इंटरव्यूअर को, वो समझ जाएगा भाई बंदा कॉम्पिटेंट है, बंदे को एक्सपीरियंस है, और बंदा टीम लीड कर सकता है, बंदा एग्जीक्यूट कर सकता है। अब एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें रिपीट करके, जो मतलब कि स्टेप वाइज बतानी होती है इंटरव्यूअर के सामने, आप राइट डाउन कर लें तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ये अगर आपको चीज़ें याद रहेंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा इंटरव्यू में। तो उम्मीद करता हूँ आपने कोई पेज निकाला होगा तो उसमें नोट कर लेंगे। तो नंबर 1 क्या होता है कि डिस्कस विथ यूर इंजीनियर, यूर कोऑर्डिनेटर पर्सन फॉर अ जॉब, ठीक है। जो आपका मतलब कि इंजीनियर होता है, एरिया इंचार्ज होता है, जो आपके ऊपर रहता है, उसके साथ डिस्कस करें जॉब के बारे में, आपके एक्टिविटी के बारे में, आपके इक्विपमेंट्स के बारे में, ठीक है। कि मुझे ये मेरा काम है तो मैं ये इस तरह करूँगा, हो सकता है आप उसमें कुछ उसको कम बता रहे हो या आप रॉन्ग हो सकते हैं, तो वो आपको गाइड करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है, लाइन अप मैन पावर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है आपको इसके लिए कितनी मैन पावर चाहिए, तो आप वो लाइन अप करते हैं अपने सीनियर के साथ कि सर मुझे इतने इतने बंदे चाहिए और इसमें एक्सपीरियंस बंदे मुझे कितने चाहिए। एग्जाम्पल मेरे पास 20 का बंदों का क्रू है, तो उसको बोलना है सर मुझे कम से कम 10 के 12 बंदे एक्सपीरियंस वाले चाहिए, ठीक है। 8 से 9 जो मतलब कि न्यू होंगे, फ्रेशर होंगे या नॉलेज नहीं होंगे, वो भी होंगे तो नो मुश्किल मैं उनको चला लूँगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहता है कि लाइन अप टूल्स एंड मटेरियल फॉर जॉब तो भी परफॉर्म। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब जैसे आप इंटरव्यूअर को बताते हैं कि मैं उसके लिए टूल वगैरह देखूंगा कि मुझे टूल कौन सा चाहिए, इक्विपमेंट कौन से चाहिए, सही है। तो आपने वो इसको पढ़ के उनको जो मतलब के प्लांट्स के क्या बोलते हैं इनको, प्लांट की साइज़ पता करके उनके जो टूल्स हैं वो गैसकेट्स ये सारी अरेंजमेंट करके आप अपने बॉक्स में रखें या आप अपनी ऐसी जगह सिक्योर करें ताकि वो टाइम पे आपको आसानी से मिल जाए, आपको तंग नहीं होना पड़े। क्योंकि देखिए मैकेनिकल फील्ड में ये होता है, आप जो भी चीज़ टाइमली करते हैं ना, तो वो
आपका मतलब मोराल बुलंद करती है और सीनियर्स के आगे आपकी इसमें इज़्ज़त ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड थिंग। और इसके अलावा क्या करती है, एग्जीक्यूट द जॉब विद टेक्नीशियन और वर्कर, यानी कि जो आपके पास बंदे हैं काम करने वाले, काम उनके साथ जो आप तो क्या टीम बना लें। ठीक है, एक टीम बना लें जो अच्छे अच्छे बंदे हैं, अगर 2 बंदे अच्छे हैं उनमें 2 बंदे 3 बंदे जूनियर मिल जाएंगे, नो शो चल जाएंगे। तो इस तरह आप उनको डिवाइड करें काम करने से पहले। और उसके बाद टेक केयर ऑफ़ योर वर्कर्स। ठीक है, उसका मतलब ये है आप जब भी उनको काम पे भेज रहे हैं, जब भी उनसे काम करवा रहे हैं, तो उनको आप प्रॉपर समझाएं कि भाई ये आप जो काम करेंगे, ब्लाइंडिंग करेंगे, मेनवे खोलेंगे, ट्रे खोलेंगे, तो उनको जैसे के मुताबिक बताने कि भाई इसमें ये ख़तरा हो सकता है, आपने किस तरीके से करना है काम, अपने आप को बचा के लाइन ऑफ फायर में नहीं आना, दूसरे साथी का ख्याल रखना है, जो आपके साथ वो आपका कोलीग है उसका ख्याल रखना है। ठीक है, तो उनको मतलब कि स्टेप वाइज बताना है कि आपने सेफली काम कैसे करना है। तो इसके अलावा अगर कहीं काम के दौरान आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए होती है, टूल्स हो गया या व्हाटएवर जो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो अपने इंजीनियर को, अपने इंचार्ज को बताएं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, क्योंकि वही आपके रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। ठीक है, ये मतलब कि इस तरह आप स्टेप वाइज इंटरव्यूअर को बताएंगे और स्टेप वाइज अपने फील्ड में काम करेंगे तो आपका काम सेफली हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जो मैंने बताया रिक्वायरमेंट्स या जो आपको जो जो चीज़ें मैंने आपको शेयर की, यही इंटरव्यू में पूछी जाती हैं दोस्त। और यही 4-5 चीज़ें होती हैं जो इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए काफ़ी होती हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल जब आप करते हैं उसमें थोड़ी बहुत मतलब कि आपको डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, थोड़ी बहुत आपको परेशानी भी फेस करनी पड़ती है, लेकिन आपको हैंडल करना है सब। ठीक है, सब परेशानियों को हैंडल करना है। तो ये मेन थिंग थी, जो 4-5 पॉइंट थे मैंने आपको बताएं। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट थे। कि नंबर 1, डिस्कस विथ योर एरिया इंचार्ज फॉर द जॉब। सेकंड, लाइन अप मैन पावर। ठीक है, थर्ड वन, लाइन अप टूल्स मटेरियल्स जो भी है। ठीक है, एग्जीक्यूट द जॉब विथ द टेक्नीशियन एंड वर्कर। ये चौथा हो गया। पांचवा, टेक केयर ऑफ योर वर्क क्रू। और छठा हो गया, इन्फॉर्म टू योर इंचार्ज योर इंजीनियर फॉर रिक्वायरमेंट्स, यानी जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। ठीक है, और सातवां क्या होता है, जो आपने डेली काम किया है, भाई मैंने आज ब्लाइंडिंग की, आज मैंने मेन्यू ओपन किया, वो डेली यानी प्रोग्रेस बतानी होती है। इससे क्या होता है कि आगे मीटिंग्स में आगे जो अब बनता है आपके बारे में कि भाई इसने कितना काम निकाला आज, ये कितना बंदा काबिल है, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। ठीक हो गया, तो यही था आज हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा बहुत जो मैंने समझाया है सीख गए होंगे, ये समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, और इसी वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। और ऐसे और मज़ीद वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, बेल आइकॉन दबाएं। इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी जिससे आप सीख के अपना करियर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।